मिस्र में हैं और मेरे पीछे आपको दुनिया के मारूफ तरीन तारीख़ी अजूबे अहराम नज़र आ रहे होंगे। ये अहराम जो हैं आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी किताब में देख लें, हर जगह जो दुनिया के 5 बड़े अजायब हैं उनमें ये अहराम शामिल है। क्या अजूबा है? एक तो ये कि 5000 साल पहले ये बनाए गए। उस वक़्त ना सीमेंट था, ना कोई पत्थरों को जोड़ने की टेक्निक थी। इतने भारी पत्थर कैसे लाए गए, इनको जोड़ा कैसे गया? कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इसकी अब रिसर्च से ज़ाहिर हो चुकी हैं। मसलन ये है कि भारी ये पत्थर जो है दरियाए नील के रास्ते, और फिर जहाँ दरियाए नील ख़त्म होता था वहाँ से आबी गुज़रगाहें बना के यहाँ पे लाए गए पत्थर। और ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि बंदा फिर भी हैरान होता है कि इनको कितने लोग खींचते थे, कैसे यहाँ पहुँचाए गए। ये पत्थर इस तरह से काटे गए हैं, इस तरह से उनका आर्किटेक्चर है कि वो आज तक जो है वो महफूज है। और फिर कि इसके अंदर जो थी, हर जो अहराम है उसके अंदर एक ना एक किंग को जो है वो महफूज किया गया था, दफन किया गया था। पहले उसकी मम्मी बनाई गई, फिर उसके लिए कमरे बनाए गए, और ये सारे किंग्स के अहराम हैं। यहाँ इस जगह पर गिज़ा में ये 9 अहराम हैं, जो कि आपको 3 पीछे नज़र आ रहे हैं, 6 और हैं। तो आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 5000 पहले ये कैसे तामीर हुए होंगे, किसने इसका आर्किटेक्चर बनाया होगा, किस तरह से लोग जो है वो इसमें किंग महफूज किए गए जो आज तक महफूज हैं। कहते हैं कि मिस्र का जो 80% जो विरसा था, तहजीबी विरसा, वो तो यूरोप ले गया। कुछ फ्रांस में है, कुछ लंदन में है, और कई और दूसरे मुल्कों में। मिस्र के पास अब सिर्फ 20% है जो म्यूज़ियम में महफूज है। लेकिन ज़रूरत मेरा ख्याल है इस बात की है कि जिस कौम का जो तहजीबी विरसा है उसे वापस होना चाहिए। मिस्र को भी ये हक़ मिलना चाहिए कि उसका ये तहजीबी विरसा उसे वापस मिले। एहराम मिस्र की एक खूबसूरत याद 1940 की दिहाई की भी है, जब मोहतरमा फ़ातिमा जना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मिस्र आए, दौरे पर आए, छुट्टियां गुजारने आए, और दोनों की ऊँट पर बैठे हुए एक तस्वीर अब भी आर्काइव महफूज है। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो कि अहराम मिस्र की तारीख़ी अहमियत क्या है। हमारे जो महबूब लीडर हैं वो भी इसको बेहतरीन आसार कदीमा तस्वर करते थे, यहाँ सेहत के लिए आए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आके कायदे आज़म की याद भी आती है। तो अहराम मिस्र तो अपनी जगह देखने के काबिल है। मेरे पीछे आपको स्फिंक्स नज़र आ रहा होगा। ये दियोमलाई किरदार है और ये अहरामों के साथ है, और इसमें जो चेहरा है वो एक खूबसूरत नौजवान का, बाल एक खूबसूरत औरत के, और जिस्म शेर का है। तो ये एक देवमालाई किरदार है, पुरस्कार किरदार है, और समझा जाता है कि ये यहाँ पे गार्डियन था इस सारे कब्रिस्तान का, इन अहरामों का। और दिलचस्प बात यह है कि इम्तदाद ज़माना से ये मिट्टी में चला गया था और बिल्कुल छुप गया था। जब नेपोलियन ने मिस्र फतह किया तो उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि यहाँ स्फिंक्स भी दफन है। उसने अहराम तो देखे लेकिन अबुल होल नहीं देख सका। लेकिन अबुल होल जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आता है, और इसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है वो आपको यूरोप में मिलती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो यही है।
उर्दू बोलने वाला या कौन पाकिस्तानी होगा जिसको अल्लामा इकबाल का ये शेर याद ना हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। मैं आज नील के साथ, दरियाए नील ये बह रहा है, मैं इसके साथ बैठा हूँ और मुझे काशगर भी जाने का इत्तेफाक हुआ, जो कि चाइना के सूबा शिनजियांग या सिंकियांग में है। और मैं देखता हूँ कि अल्लामा की वुसअत नज़र में उन्होंने ये सोचा था कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो के एक उम्मत मुस्लिमा बन जाएं, लेकिन आज के जब मैं हालात देखता हूँ तो मुझे सारी उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई नज़र आती है। पाकिस्तान ही देख लें कि पाकिस्तान के इस वक्त जो दोनों मुस्लिम हमसाया ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान हो जाए या ईरान हो जाए, दोनों के साथ तल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं है। काश जो मुस्लिम दुनिया है वो ये समझे कि आपस में तावन, हमायत और एक दूसरे की जो मदद है, उसी से आप एक उम्मत मुस्लिमा और जिस्ते वाहिद जो है उसकी तश्कील कर सकते हैं।